हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो है क्विज क्लासेस है जो कि बीपीएससी कंप्यूटर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन। इनमें से कौन सा जो है इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन है ए क्लास विथ प्राइवेट डेटा एंड पब्लिक मेथड, a function defined outside a class, a global variable, a friend function। तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्लास विथ प्राइवेट डेटा एंड पब्लिक मेथड। अब है व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ ए कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में जो है एक कंस्ट्रक्टर का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होगा। ऑप्शन है वॉइड, इंट, क्लास टाइप इटसेल्फ, नो रिटर्न टाइप। इसका आंसर हो जाएगा नो रिटर्न टाइप। ठीक है, द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ ए कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस, तो यह हो जाएगा नो रिटर्न टाइप। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिलीज डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में जो है डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी को रिलीज करने के लिए किसका यूज किया जाता है। ऑप्शन है डिलीट, फ्री, रिमूव, क्लियर। आंसर हो जाएगा डिलीट। आंसर हो जाएगा डिलीट। डिलीट इज यूज टू रिलीज डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी इन सी प्लस प्लस। अब है इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस आर यूज टू। सी प्लस प्लस में जो है इनलाइन फंक्शन का यूज क्यों किया जाता है। सी प्लस प्लस में जो है इनलाइन फंक्शन का यूज क्यों किया जाता है। ऑप्शन है इंक्रीज एग्जीक्यूशन टाइम, डिक्रीज एग्जीक्यूशन टाइम, रिड्यूज मेमोरी यूजेज, एलोकेट डायनेमिक मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज एग्जीक्यूशन टाइम, यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम को जो है डिक्रीज करने के लिए जो है सी प्लस प्लस में इनलाइन फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम को डिक्रीज करने के लिए जो है सी प्लस प्लस में इनलाइन फंक्शन का यूज करते हैं। अब है इन एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ह्यूरिस्टिक जो है क्या होगा। ऑप्शन है ए रूल ऑफ थंब टू इम्प्रूव सर्च इफिशियंसी, फिर है ए प्रिसाइज मैथमेटिकल इक्वेशन, ए हार्डवेयर डिवाइस, ए टाइप ऑफ डेटा सेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए रूल ऑफ थंब टू इम्प्रूव सर्च इफिशियंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है ह्यूरिस्टिक जो है एक थंब का रूल है जो कि सर्च इफिशियंसी को जो है इम्प्रूव करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉलेज बेस्ड सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है नॉलेज बेस्ड सिस्टम है। ऑप्शन है गूगल सर्च, एक्सपर्ट सिस्टम, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर हो जाएगा एक्सपर्ट सिस्टम। आंसर हो जाएगा एक्सपर्ट सिस्टम, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से जो है एक्सपर्ट सिस्टम जो है एक नॉलेज बेस्ड सिस्टम है। बैक प्रोपागेशन इज यूज्ड इन। बैक प्रोपागेशन का यूज किस चीज में होता है। ऑप्शन है जेनेटिक एल्गोरिदम, न्यूरल नेटवर्क, फजी लॉजिक, रोबोटिक्स। आंसर हो जाएगा न्यूरल नेटवर्क। बैक प्रोपागेशन का यूज जो है न्यूरल नेटवर्क में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आईओटी क्लाउड प्लेटफॉर्म। इनमें से कौन सा जो है आईओटी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन है AWS IoT कोर, गूगल क्लाउड IoT, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर IoT हब, ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चाहे AWS IoT कोर हो, गूगल क्लाउड IoT हो, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर IoT हब हो, ये सभी का सभी जो है IoT का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। अब है IoT डिवाइसेज आर यूजुअली कंस्ट्रेंड इन। IoT डिवाइस जो है वह सामान्यतः किस चीज में जो है कंस्ट्रेंड होता है। ऑप्शन है पावर, मेमोरी, प्रोसेसिंग कैपेसिटी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि IoT डिवाइस जो है वो यूजुअली कंस्ट्रेंड होता है पावर में, मेमोरी में, प्रोसेसिंग कैपेसिटी में। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ IoT इन हेल्थ केयर। ठीक है, इनमें से जो है IoT का एग्जाम्पल हेल्थ केयर में कौन सा होगा। ऑप्शन है स्मार्ट वॉच मेजरिंग हार्ट रेट, स्मार्ट टीवी, ऑनलाइन बैंकिंग, वर्ड प्रोसेसर। आंसर होगा स्मार्ट वॉच मेजरिंग हार्ट रेट। स्मार्ट वॉच मेजरिंग हार्ट रेट यह जो है
आईओटी का एग्जाम्पल है हेल्थ केयर के सेक्टर में। अब है विच डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम शुड डू नोट हाउ इट शुड डू इट। तो इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट जो ये बताता है कि सिस्टम जो है क्या करेगा, सिस्टम को क्या करना चाहिए लेकिन कैसे करेगा ये नहीं बताता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डिजाइन डॉक्यूमेंट, टेस्ट प्लान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो आंसर हो जाएगा एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एसआरएस यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है ये डिस्क्राइब करता है व्हाट द सिस्टम शुड डू एंड नोट हाउ इट शुड डू इट। अब है विच मैट्रिक्स मेजर द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर थाउजेंड्स लाइन ऑफ कोड। तो इनमें से कौन सा मैट्रिक्स जो है वो मेजर करता है नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर 1000 लाइन ऑफ कोड। ऑप्शन है रिलायबिलिटी, डिफेक्ट डेंसिटी, कपलिंग, कोहिशन। तो आंसर हो जाएगा डिफेक्ट डेंसिटी। आंसर हो जाएगा डिफेक्ट डेंसिटी। डिफेक्ट डेंसिटी मेजर्स द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर 1000 लाइन्स ऑफ कोड। अब है केस टूल्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आर यूज्ड फॉर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है केस टूल का यूज क्यों करते हैं? ऑप्शन है कोडिंग ओनली, टेस्टिंग ओनली, सपोर्टिंग इंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिबगिंग ओनली। तो इसका आंसर हो जाएगा सपोर्टिंग इंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। केस टूल में जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज जो है यह हो जाएगा इंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ उप्स। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर्स नहीं है? ऑप्शन है मॉड्यूलरिटी, सिक्योरिटी, टॉप डाउन अप्रोच, कोड रियूजेबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर्स नहीं है। बाकी मॉड्यूलरिटी हो, सिक्योरिटी हो या फिर कोड रीयूजेबिलिटी हो, ये सभी के सभी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स हैं। अब है विच कीवर्ड इन C++ प्रिवेंट्स ए क्लास फ्रॉम बीइंग इनहेरिटेड। C++ का वो कौन सा कीवर्ड है जो कि प्रिवेंट करता है एक क्लास को इनहेरिट होने से? ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, प्राइवेट, कंस्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। C++ का फाइनल कीवर्ड जो है C++ का फाइनल कीवर्ड जो है वह जो है एक क्लास को इनहेरिट होने से जो है प्रिवेंट करता है। अल्फा बीटा प्रूनिंग इज यूज्ड इन AI टू ऑप्टिमाइज। अल्फा बीटा प्रूनिंग का AI में यूज जो है किस चीज को ऑप्टिमाइज के लिए होता है? ऑप्शन है सॉर्टिंग, सर्च ट्री, न्यूरल नेटवर्क, कंपाइलर डिजाइन। आंसर हो जाएगा सर्च ट्री। अल्फा बेटा प्रूनिंग में जो है सर्च ट्री का यूज होता है AI में, ठीक है। अल्फा बीटा प्रूनिंग का यूज जो है AI में होता है सर्च ट्री को ऑप्टिमाइज करने के लिए। इन IoT लेटेंसी मीन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो है लेटेंसी का मतलब क्या होगा? ऑप्शन है टाइम डिले इन डेटा ट्रांसफर, स्टोरेज कैपेसिटी, सिक्योरिटी लेवल, बैटरी लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइम डिले इन डेटा ट्रांसफर। IoT में जो है लेटेंसी का मतलब हो जाएगा टाइम डिले इन डेटा ट्रांसफर। अब है स्पाइरल मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज मेनली यूज्ड फॉर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है स्पाइरल मॉडल का समानता जो है यूज क्यों किया जाता है? ऑप्शन है रिस्क एनालिसिस, कॉस्ट रिडक्शन, फास्ट प्रोटोटाइपिंग, हार्डवेयर डेवलपमेंट। तो आंसर हो जाएगा रिस्क एनालिसिस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है स्पाइरल मॉडल का यूज जो है रिस्क एनालिसिस के लिए किया जाता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सा जो है AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ऑप्शन है प्रोलॉग, LISP, पाइथन, कोबोल। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कोबोल। कोबोल जो है एक AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बाकी प्रोलॉग हो, LISP हो, पाइथन हो, ये सभी के सभी जो है AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए C++ स्टोरेज क्लास। निम्नलिखित में से जो है कौन सा C++ का स्टोरेज क्लास नहीं है? ऑप्शन है ऑटो, रजिस्टर, वोलेटाइल, स्टैटिक। आंसर हो जाएगा वोलेटाइल। आंसर हो जाएगा वोलेटाइल। इन UP एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है क्या ये इंस्टांशिएट हो सकता है? फिर है कैन नॉट हैव फंक्शन, फिर है कैन नॉट बी इनहेरिटेड, फिर है कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड। तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंस्टांशिएट नहीं कर सकते हैं। विच AI टेक्निक इज इंस्पायर्ड बाय डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेक्निक है जो कि डार्विन्स के थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से जो है इंस्पायर है?
ऑप्शन है एक्सपर्ट सिस्टम, जेनेटिक एल्गोरिदम, न्यूरल नेटवर्क, रोबोटिक्स। तो आंसर हो जाएगा जेनेटिक एल्गोरिदम। ठीक है, जेनेटिक एल्गोरिदम जो है एक ऐसा टेक्निक्स है जो कि डार्विन्स के थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से जो है इंस्पायर है। अब है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विच टेस्टिंग इंश्योर्स दैट न्यू कोड चेंजेज डंट ब्रेक एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो कौन सा टेस्टिंग है जो इंश्योर करता है कि अगर न्यू कोड को चेंज करेंगे तो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को जो है वो ब्रेक नहीं करेगा। ऑप्शन है यूनिट टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग। तो आंसर हो जाएगा रिग्रेशन टेस्टिंग। आंसर हो जाएगा रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिग्रेशन टेस्टिंग इंश्योर्स दैट न्यू कोड चेंजेज डंट ब्रेक एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में सही है। ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट हैव ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट कंटेन कंस्ट्रक्टर, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंटेन बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट मेथड, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंटेन बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट मेथड। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट दोनों मेथड जो है कंटेन्स कर सकता है। अब है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड। ठीक है, वो प्रोसेस बताइए जिसको कि न्यू क्लास को क्रिएट करते हैं एग्जिस्टिंग क्लास से, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है ओवरराइडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। तो आंसर हो जाएगा इनहेरिटेंस। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब है विच प्रिंसिपल बाइंड्स डेटा एंड मेथड्स टुगेदर इनटू ए सिंगल यूनिट। तो कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल है जो कि डेटा और मेथड को जो है टुगेदर बाइंड करता है एक सिंगल यूनिट में। ऑप्शन है इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। तो इसका आंसर जो है वह हो जाएगा इनकैप्सुलेशन। इसका आंसर जो है वह हो जाएगा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक प्रिंसिपल है जो कि डेटा और मेथड को जो है टुगेदर बाइंड करता है एक सिंगल यूनिट में। अब ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। अब हमारी मुलाकातें जो है कल की क्लासेस में होगी। सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।